नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय हमारी तैयारी है नए डेस्टिनेशन की। यह प्रोग्राम लगभग 10 दिनों का है। अब कहाँ जाना है यह मैं आपको आज शाम को बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं बीकानेर के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से आगे नए डेस्टिनेशन पे। तो बने रहिए अगले 10 दिन मेरे साथ। आपको बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन के दर्शन करवाएंगे, एंजॉय कराएंगे। थैंक यू। साथियों, हम रवाना हो चुके हैं बीकानेर के रेलवे स्टेशन। वहाँ से आगे ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली की, जो 9:25 पे है। शाम को हम लगभग 5:30 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं हमारी मैडम, जो मेरे साथ आगे डेस्टिनेशन तक जाएंगी और हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब भाटिया जी। तो चलते हैं बीकानेर के रेलवे स्टेशन, वहाँ से आगे दिल्ली, और दिल्ली के बाद कहाँ जाना है शाम को आपको अवगत कराएंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए डूंगर कॉलेज रोड क्रॉस करते हुए पंचसती सर्किल, सामने है प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों का चौराहा। वहाँ से पब्लिक पार्क होते हुए तुलसी सर्कल से आगे हम पहुँच चुके हैं। स्टेशन नज़दीक ही है। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। बीकानेर का दूसरा प्लेटफार्म। साथियों, हम बीकानेर के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है। प्लेटफार्म नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। ट्रेन आने वाली है, 9:15 बजे ट्रेन आएगी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही है, जो बीकानेर के ही सब स्टेशन लालगढ़ से आती है। बीकानेर सराय रोहिला इंटरसिटी ट्रेन। शेड्यूल टाइम पे हमारी ट्रेन रवाना होते हुए दूसरे प्लेटफार्म पर अन्य ट्रेन भी आ रही है। साथियों, यह है हमारा कोच। ट्रेन लगभग खाली है। जिस समय मैं बुकिंग करा रहा था उस समय भी लगभग 100 से ऊपर स्लीपर खाली पड़े थे। यह ट्रेन रतनगढ़, चूरू, राजगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, लोहारू, गुड़गांव, दिल्ली कैंट होते हुए सराय रोहिला पहुंचती है। हमें सराय रोहिला ही उतरना है। पटरियों और उसके आसपास बिखरी गंदगी देखते हुए और ट्रेन की पटरियों की अलग टाइप की आवाज़ से एहसास हो जाता है कि दिल्ली हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं और हम दिल्ली सराय रोहिला पहुँच चुके हैं। यहाँ से नई दिल्ली जाएंगे, वहाँ से आगे की ट्रेन कैच करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे।
सरायरोला से यहाँ तक ऑटो में आए, अब आके ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन है वही केरला एक्सप्रेस, यानी हम जा रहे हैं केरला के टूर पे। पूरे हफ्ते का प्रोग्राम है, वहाँ के कई चीज़ देखेंगे, क्या क्या देखना है, किन किन शहरों को हमने इस यात्रा में इंक्लूड किया है, वो आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं प्लेटफार्म पर, जहाँ से हमें केरला एक्सप्रेस पकड़नी है। केरला एक्सप्रेस नई दिल्ली से 8:10 पर दिल्ली तिरुवनंतपुरम के लिए चलती है। यह ट्रेन आगरा, भोपाल, नागपुर, वारंगल, तिरुपति, कोयम्बटूर होते हुए शाम को 5 बजे कोच्चि पहुंच जाएगी। इस समय हम उस प्लेटफार्म पर हैं जहां पर ट्रेन ने आना है। प्लेटफार्म पर साउथ इंडियन की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम में ठंडक काफ़ी है, हालांकि केरला में इस समय गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे दिसंबर एंड में काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। ट्रेन आने का टाइम हो चुका है, ट्रेन शायद आ रही है। इस ट्रेन में 2 पावर इंजन लगे हुए हैं। ट्रेन लंबी दूरी की है और डिब्बों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। साथियों, इस वक्त मैं हूँ केरला एक्सप्रेस दिल्ली से केरला के लिए। यह ट्रेन परसों शाम को मेरे डेस्टिनेशन केरला पहुँचेगी, जहाँ आपको दिखाएंगे कोच्चि, मुन्नार, अलेप्पी, वर्कला, कोलम। कोशिश करेंगे केरल का काफ़ी एरिया कवर कर लिया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ दिनों के लिए। यह ट्रेन दिल्ली से 8:10 तक चली थी और परसों शाम को इसके पहुंचने का निर्धारित समय 5 बजे कोच्चि का है। रास्ते में आपको मैं और अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में नए दिन की नई शुरुआत पर आपका स्वागत है। आशा है आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय मैं केरला एक्सप्रेस में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रात को दिल्ली से चले थे, सुबह के 8 बजे हैं। आगे बढ़ रही है ट्रेन केरल की ओर। यह मेरा दूसरा दिन है। कल बीकानेर से लगभग 9 बजे चले थे, जैसा आप जानते हो। आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन। इस तरह कल शाम को हम पहुंच जाएंगे केरल। सुबह की प्याली आपके साथ, आपके नाम और हमारी मैडम के नाम। ट्रेन इस समय मध्य प्रदेश में है। पहाड़ी इलाका शुरू हुआ है, काफी हरियाली है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ दिन। 2 दिन तो ट्रेन में ही रहेंगे, उसके बाद आपको केरल को एंजॉय कराएंगे, केरल की विजिट करवाएंगे। ट्रेन से प्रकृति के विभिन्न नज़ारों का आनंद लेते हुए, नए शहरों को, नई प्रकृति को एंजॉय करते हुए। फिलहाल ट्रेन मध्य प्रदेश में है, कुछ देर बाद महाराष्ट्र में पहुंच जाएगी। उसके बाद तमिलनाडु होते हुए केरल में यह एंट्री करेगी।
सूर्य देव ने धरती के इस हिस्से पे आज की अपनी यात्रा पूर्ण कर रही है। अलविदा कहते हुए नए देश के लिए, नई धरती के लिए सूर्योदय करता हुआ, यहाँ पे सूर्यास्त करता हुआ बहुत ही विचित्र एवं अनोखा दृश्य। यह है आंध्रा का वारंगल। होकर अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में अपनी ग्राहकी करता हुआ దయచేసి వినండి, రైలు నంబర్ 1, 2, 6। साथियों, इस ट्रेन में, इस लंबी दूरी की ट्रेन में जहाँ लगातार हम बोर हो रहे हैं, हमारा मनोरंजन कर रही है एक प्यारी सी छोटी बच्ची। बहुत बढ़िया डांस कर रही है, सुबह से ये कविताएं भी सुना रही है, काफ़ी बचपन वाली हरकतें कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये भी दिल्ली से कोची जा रहे हैं। अच्छा डांस कर रही है बच्ची। बोलो बेटा। क से कबूतर बुआ ऊपर, ख से खरगोश बुआ बेअस, ग से गमला बुआ पे हमला, ग से घड़ी बुआ मम्मी से लड़ी, ऐ है खाली बुआ पड़ी। इतना है कि आप सब हाथ जोड़ो और इसको याद करो। ओम कुंकार सतना करता पुरक निरपो निर्वै आकाश मूरत अंजुनी सेवम गुर बरसात जापुर हाथ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक उसी भी सच जो बोले सो निहार। सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आसिजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। सेकंड डे टू केरला की यात्रा का, ट्रेन का ये हमारा तीसरा दिन है। अभी तमिलनाडु का काटापटी रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रात अच्छी बीती, पूरी नींद ली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। यह जर्नी 3 दिन की बन गई है। पहले मेरी ये टिकट बीकानेर से कोचीन तक बुक थी, लेकिन कंफर्म ना होने के कारण मुझे वाया दिल्ली यात्रा करनी पड़ी, जिससे एक दिन सफ़र मेरा बढ़ गया। हालांकि मैंने टिकट लगभग 1.5 महीने पहले बुक करा दी थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाई। वेटिंग चलती रही एंड तक। वेट करने के चक्कर में तत्काल में भी टिकट नहीं बुक करा पाए। उम्मीद थी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि शेड्यूल बन चुका था, मूड बन चुका था, इसलिए हमने वाया दिल्ली टिकट बुक कराई तत्काल में और इस ट्रेन पे चल रहे हैं। यह ट्रेन शाम को 5 बजे कोची पहुंच जाएगी। आपको बता दें, कोची, कोच्चि और एर्नाकुलम
एक ही है। एक्चुअल में यह छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको जोड़कर एक बना दिया है। तो हम शाम को कोची या कोची पहुंच जाएंगे। होटल में चेक इन करने के बाद टाइम बचा तो रात को कुछ मार्केट में घूमेंगे, तो आपको भी कोची शहर की सैर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। केरला शुरू हो चुका है। यह दस्तक प्रकृति द्वारा दे दी गई है। बहुत ही खूबसूरत देश है। खूब ही हरियाली है, पानी है। यहाँ चावल की खेती हो रही है। बड़े बड़े पाम के पेड़ दिख रहे हैं। केलों के फार्म हाउस बाग दिख रहे हैं। इसलिए केरल को गॉड ओवन कंट्री कहा जाता है, यानी भगवान के स्वयं का घर। वास्तव में खूबसूरत धरा है यह। आप भी इस देश को, इस धरा को एंजॉय कीजिए। शानदार नज़ारे हैं। साथियों, शाम के 3:30 बज चुके हैं। त्रिशूर स्टेशन निकला है। पहले मेरा प्रोग्राम त्रिशूर ही उतरने का था। यहाँ से अथरापल्ली वाटरफॉल देखते हुए अथरापल्ली स्टे का प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसके बाद कोची जाना था, लेकिन नए प्रोग्राम के अनुसार अब मैं कोची उतर रहा हूँ। आज का नाइट और कल की नाइट कोची में ही रहेगी और उसके बाद हम परसों अथरापल्ली और मुंडाल के लिए प्रस्थान करेंगे। अथरापल्ली एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसे लोग बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाहुबली की शूटिंग वहीं हुई थी, इसलिए वो काफ़ी फेमस है। बहुत बढ़िया पॉइंट बन चुका है आजकल। भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं उसे। कोची में यह ट्रेन 5 बजे पहुंच जाएगी। ट्रेन समय पे चल रही है। तो मिलते हैं कोची रेलवे स्टेशन पे। लगातार हमारा यह तीसरा दिन है कि हम सूर्य को ढलते हुए ट्रेन से देख पा रहे हैं। साथियों, सफ़र शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार की विचार मन में आते हैं, कैसा सफ़र कटेगा। और अब सफ़र की समाप्ति पे हैं। अगला स्टेशन हमारा कोची का है, जहां हमें ड्रॉप होना है। परसों रात को हम चले थे और इस कोच में मेरे साथ मुझे मिले आरजे मोहंतो, जो एक व्लॉगर हैं, व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी अच्छे फॉलोअर हैं इनके। इसके अलावा ये बहुत बड़े साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण साइकिल से कर रखा है। फिलहाल ये केरला में वरांकल में कैफ़े चलाते हैं, दार्जिलिंग कैफ़े। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनसे खूब बातें की, एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर किए। ये अपने बारे में, अपने व्लॉग के बारे में कुछ बताएंगे। जी, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और हमारा सफ़र भी काफ़ी अच्छा गया। शुरुआत करने से पहले नहीं पता था कि इतना अच्छा सफ़र रहेगा, क्योंकि हमें सर नहीं गए थे। और जब मैं अपना वीडियो शूट कर रहा था तब सर ने बताया कि सर भी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि सर ने इस वक्त थोड़ी हमें और मोटिवेट किया कि ये भी ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। हम एक्चुअली जो कुछ भी करते हैं, हमें लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है।
और कोई अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम लोग जो चीज़ भी कर रहे हैं सारा चीज़। तो सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और मैडम भी है, मैडम से भी मिलके काफ़ी अच्छा लगा। सफ़र हमारा अब यहाँ से समाप्त होने वाली है। ये सर जो है अगले स्टेशन में उतरने वाले हैं और मैं अभी वर्कला तक जाने वाला हूँ। तो मैं भी हो सके कि हमारी मुलाकात फिर से वर्कला में हो जाए, क्योंकि सर अभी पूरा केरला घूमने जा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाले हैं, केरला के बहुत सारी जगह लेके जाने वाले हैं। तो इन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सर के साथ पूरा केरला घूमिए। और सर जब आप आते हैं दार्जिलिंग कैफे तो आप हमसे एक बार जरूर मुलाकात कीजिए, एक बार किसी से भी बोलिएगा आरजी माँ तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हाँ, आपसे फोन कर लेंगे, आपसे फोन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा। तो सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सर के साथ घूमिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बीकानेर से केरला कोचीन का सफ़र, ट्रेन सफ़र समाप्त होता है। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। हम ट्रेन से उतर चुके हैं। एर्नाकुलम टाउन स्टेशन पे हम खड़े हैं, जिसे कोचीन भी बोलते हैं। अब आगे होटल में प्रस्थान करेंगे और केरला की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बीकानेर टू केरला ट्रेन सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज का यह व्लॉग भी समाप्त करते हैं। हम प्लेटफार्म चेंज कर मुख्य प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।